बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आप सभी को नमन प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आदरणीय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो जामवाणी परंपरा है यानी विष्णुई पंथ है, उसका जो दूसरा नियम है 5 ऋतुवन 3 आरो, वो सदगुरुदेव भगवान जामवली ने क्यों दिया। अब अगर हम बात करें हमारी महान भारतीय संस्कृति की, तो स्त्रियों का जो स्थान है वो सदैव गौरवपूर्ण स्थान रहा है हमारे समाज में। अनेकों विदुषियां हमारे भारतीय समाज की शान रही हैं, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, अनेकों ऐसे नाम हैं जो बहुत महान विदुषी इस देश की रही हैं। हमारे जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उन सभी में रजस्वला जो स्त्री होती है उसको 3 से 5 दिन तक विश्राम करने की बात कही गई है। उसको गृह कार्यों या जो धार्मिक अनुष्ठान है या कोई अन्य कार्य है उनसे अलग रहने की बात कही गई है। अब अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में भी कहा गया है भाई 3 दिन तक जब स्त्री रजस्वला होती है तो भी किसी कार्य के योग्य नहीं होती। जैसे मान लो गुरु दर्शन हो गया या रसोई का कार्य हो गया या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, उसके योग्य नहीं होती। इसी तरह जो हमारी स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति हो गई, पराशर स्मृति हो गई, वशिष्ठ धर्म सूत्र है, बोधायन धर्म सूत्र है, और इन सभी ग्रंथों का जो निचोड़ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु है, उन सभी में रजस्वला स्त्री को गृह कार्यों से पृथक रखने के लिए कहा गया है। अब अगर कुछ जो आधुनिक नारीवादी हैं या जो समतावादी विचारधारा के लोग कहूँ, तो वो यूं समझेंगे कि ये तो नारियों के शोषण की बात है। ये नारियों के शोषण की बात नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो बहुत महान रही है और वो पूर्णतया वैज्ञानिक है, और वो इतनी वैज्ञानिक है कि अगर समझने का भाव हो तो बड़ी सहजता से समझ में आ जाती है वो बातें, और अगर ना समझना चाहो तो फिर कूतरक चाहे कितने ही करते रहो। अब इसके जो रजस्वला स्त्री हैं उसको गृह कार्यों से पृथक रखने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। धार्मिक दृष्टिकोण है, स्वास्थ्य का भी दृष्टिकोण है उनका, सामाजिक दृष्टिकोण भी है। अब देखिए, जो धार्मिक दृष्टिकोण है, अगर हम उसकी बात करें तो रजस्वला की जो अवस्था होती है वो एक तरह से अपवित्र अवस्था होती है। उस अवस्था में स्त्री कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान कार्य करने, या जो हमारी रसोई होती है, यानी हमारे भारतीय समाज में तो रसोई को बहुत पवित्र माना गया है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे हमारा मन, हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। कहा भी गया ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, उसको स्वस्थ रखने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारा भोजन है वो भी बिल्कुल पवित्र हो, पवित्रता से तैयार किया गया हो। अब दूसरी बात, अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रजस्वला की जो अवस्था होती है उसमें स्त्री विविध प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरती है। हार्मोन परिवर्तन होते हैं अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो, जिससे क्या होता है, थकान होते हैं, दर्द होता है, असहजता, बेचैनी, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है जब स्त्री की। तो स्त्री किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाती।
मान लीजिए भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बेचैन होते हैं, हमें किसी प्रकार की पीड़ा हो, तो हम कोई कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब जो बात करते हैं, जैसे मान लो जैन धर्म में कहा गया भी स्त्री जो है वो 3 दिन तक किसी कार्य के लिए नहीं मतलब योग्य नहीं होती। इसी तरह जो कामाख्या देवी का मंदिर है, अम्बुबाची पर्व के दौरान 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है, क्योंकि इसमें जो देवी है वो रजस्वला की अवस्था में मानी जाती है। तो इस प्रकार जो रजस्वला की अवस्था है वो देवताओं से भी संबंधित है। बहुत से हमारे भारत में समुदाय ऐसे हैं जहाँ रजस्वला स्त्री के लिए अलग मकान या कुटिया बनी होती है। उसको अ, चौपड़ी या रजस्वला घर भी बोला जाता है। नेपाल है हमारा पड़ोसी देश, वहाँ पर एक परंपरा है जिसकी अनुसार एक चौपदी प्रथा है। उसमें रजस्वला स्त्री को घर से बाहर रखा जाता है, किसी प्रकार का उसको गृह कार्य नहीं करने दिया जाता। एक भारत में टोडा जनजाति है, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में रहती है। तो वो टोडा जनजाति के जो लोग हैं, उसमें जो माताएं हैं, स्त्रियां होती है, उनको जो रसोल्ला की अवस्था के दौरान भैंस पर उनकी परछाई भी नहीं पड़ने दी जाती, छाया भी नहीं पड़ने दी जाती। तो अनेक ऐसे समाज हैं, या यूं कहिए कि ऐसे समुदाय हैं जो इस नियम का पालन करते हैं। और इसमें एक ये भी बात कही गई है कि जब स्त्री रसोल्ला होती है तो उसकी शक्ति जो है वो भीतर की तरफ चली जाती है। तो उस शक्ति को बनाए रखने के लिए, उस शक्ति को पुनः अपने रूप में लाने के लिए रजस्वला स्त्री को गृह कार्य से पृथक रखा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप धार्मिक कह लीजिए, महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से कह लीजिए, सामाजिक सम्मान की दृष्टि से कह लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो इसे हर भारतीय परिवार में लागू किया जाना चाहिए। अभी हमारे भारत में भी एक राज्य की सरकार ने रजस्वला स्त्रियों के लिए छुट्टियों का प्रावधान किया है। वो 3 दिन की छुट्टियां उनको दी जाती है, अवकाश दिया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में भी ऐसा हो कि जो महिला कर्मी हैं उनके लिए जब रजस्वला की अवस्था हो उनकी, तो उनको 3 दिन का या 5 दिन का अवकाश दिया जाए। तो और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक उदाहरण के साथ, जो कि धार्मिक उदाहरण है और जामानी परंपरा में जमसार ग्रंथ में दिया गया है, कि जिस समय गुरु महाराज विष्णु धर्म का, विष्णु पंथ का प्रवर्तन कर रहे थे, उसी दौरान कुछ और अक्षेत्र के आसपास विधर्मी लोग जो है वो गायों को लूट कर ले जा रहे थे गोकशी के लिए। और जो क्षत्रिय लोग थे उन्होंने उनका मुकाबला किया, और लड़ते हुए 350 लोग जो है वो घायल हो गए थे। और वो घायल होकर मैदान में पड़े थे, विधर्मी भाग चुके थे, और वहां से एक स्त्री माता गुजरी वहां से। तो वो रसवला थी, और जो उन घायलों को देखा तो उसको दया आ गई, और उसने उनको पानी पिलाया। पानी पिलाया तो बाद में जब उनकी मृत्यु हुई, वो घायल अवस्था में तो थे, गंभीर रूप से घायल थे, मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने पर वो सारे के सारे प्रेत योनि में चले गए। ऐसा जमसार में बताया गया है। बाद में गुरु महाराज ने अपनी शक्ति से उन सबको प्रेत योनि से मुक्त कर मोक्ष की राह दिखाई थी। लेकिन उनमें से एक जो व्यक्ति था, जो क्षत्रिय था, उसकी पूजा आज भी लोग करते हैं, वो केराज भूमिया जो कुछ और में है। तो ये इस तरह के जो बातें हैं, क्योंकि अध्यात्म जो है वो विज्ञान से परे की चीज है।
ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अवश्य बताएं भाई हाँ ये चीज़ इस तरह से है। कोई और भी आपकी दृष्टि में सामाजिक धार्मिक पहलू हो रजस्वला स्त्री को गृह कार्यों से पृथक रखने का, तो भी आप अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।